हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें एसएससी सामान्य अध्ययन में भारत के भूगोल में टाइप सेकेंड के क्वेश्चन में देखिए आप लोग 41 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग अष्टमुडी। क्वेश्चन नंबर 41 में अष्टमुडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे हम लोग अष्टमुडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। एसएससी सीजीएसएल 10+2 टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा इसमें देखिए आप लोग थर्ड ऑप्शन 41 में क्या हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन अष्टमुडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन केरल में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए आप लोग निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 42 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है। ऑप्शन देखिए कावेरी, कृष्णा, ताप्ती, साबरमती। एसएससी 10+2 टीयर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 42 नंबर में क्या हो जाएगा देखिए आप लोग निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है। आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन कृष्णा नदी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। 43 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। अलकनंदा, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। एसएससी सीजीएसएल 10+2 टीयर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 43 नंबर में क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा अलकनंदा। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए आप लोग निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। धनसरी, हिंडन, सोन, मंदाकिनी। एसएससी 10+2 टीयर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 44 नंबर में देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा धनसरी। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन। 45 नंबर में देखेंगे हम लोग 45 में देखिए निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में कौन सा मेल समूह है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में से कौन सा मेल समूह है। सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 45 नंबर में चिल्का कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए आप लोग 46 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 में बताइए आप लोग निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है। वैवई, काबिनी, भवानी, अमरावती। एसएससी सीएचएसएल 10+2 टीयर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 46 नंबर में इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा देखिए आप लोग वैवई। क्वेश्चन नंबर 46 में निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा वैवई। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए आप लोग निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बताइए आप लोग इसमें 47 नंबर में ऑप्शन देखेंगे साबरमती, गोमती, महानदी, कृष्णा। एसएससी सीजीएसएल 10+2 टीयर 1 परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। क्या हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन साबरमती। 47 में क्या होगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी
कि उत्तरी तट की सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 48 में ऑप्शन देखिए सोन, बेटवा, केन, गंडक। एसएससी 10+2 टीयर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है? आंसर क्या होगा इसमें? फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, गंडक। 48 में क्या हो जाएगा इसमें? गंडक। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 में। देखिए आप लोग इसमें 49 में, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? क्वेश्चन नंबर 49 में बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें? 49 में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन सिंधु नदी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 में। देखिए आप लोग 50 नंबर में देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये है, 50 नंबर में क्या हो जाएगा बताइए आप लोग इसमें? 50 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? इसमें सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ताप्ती नदी का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 में। देखिए 51 में देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? पेरियार, रावी, नर्मदा, गोमती। एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये है, इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 में क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन नर्मदा नदी। देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन नर्मदा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 में। देखिए आप लोग 52 में देखेंगे हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है ये, 52 नंबर में। देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 52 नंबर में गोदावरी नदी। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 52 में, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, गोदावरी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 53 नंबर में। देखिए आप लोग गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 53 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन गोदावरी। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 54 में देखेंगे हम लोग, किस नदी की डी, मधु, तालोन, ए में अही, इसरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं? दिबांग, गोदावरी, कावेरी, लोहित। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए आप लोग फर्स्ट ऑप्शन दिबांग नदी का। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन। किस नदी की डी, मधु, तलोन, ए में अही, इसरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं? दिबांग नदी का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 में। देखिए आप लोग, सूमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, कहां से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 55 में देखेंगे, सूमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, कहां से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियां, मिजो, पटकाई बुम पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां। आंसर क्या हो जाएगा इसमें 55 नंबर में? देखिए आप लोग फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, मणिपुर की पहाड़ियां से।
क्वेश्चन नंबर 55 में देखेंगे, सुमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है कहाँ से निकलती है? आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन मणिपुर की पहाड़ियों से। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56 में बताइए आप लोग, 56 में बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? 56 नंबर में, भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारभूत संरचना विकास परियोजना को क्या नाम दिया गया है? भारतमाला, सागरमाता, सागर मंथन, सागरमाला। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए आप लोग, फोर्थ ऑप्शन सागरमाला। 56 में देखेंगे, भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारभूत संरचना विकास परियोजना को क्या नाम दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन सागरमाला। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 57 में, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? बताइए आप लोग इसमें, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, कावेरी। 57 में, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन 57 नंबर में क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 58 में, विजयवाड़ा शहर। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन कृष्णा नदी पे। 58 का क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड ऑप्शन देखिए, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कृष्णा नदी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए आप लोग, बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी बेणच राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है? क्वेश्चन नंबर 59 में, बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी बेड़च राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन उदयपुर से। 59 में क्या हो जाएगा इसमें? फोर्थ ऑप्शन देखिए, बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी बेनच राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन उदयपुर। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए आप लोग, 60 में देखेंगे, किस नदी पर और किस राज्य में जैकावाड़ी बांध अवस्थित है? बताइए आप लोग इसमें, पेरियार नदी केरल, बनास नदी राजस्थान, रावी नदी पंजाब, गोदावरी नदी महाराष्ट्र। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन 60 नंबर में देखेंगे हम लोग, गोदावरी नदी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, किस नदी पर और किस राज्य में जैकावाड़ी बांध अवस्थित है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? फोर्थ ऑप्शन गोदावरी नदी महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? बताइए आप लोग इसमें 61 में, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? ब्राह्मणी, साबरमती, शरावती, माही। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन 61 में क्या होगा? ब्राह्मणी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन ब्राह्मणी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए आप लोग, 62 में देखेंगे, नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें हो जाएगा देखिए सेकेंड ऑप्शन 62 नंबर में क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन अलकनंदा पिंडार। 63 में बताइए आप लोग, 63 में, पैंग,
जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? क्वेश्चन नंबर 63 में ऑप्शन देखेंगे ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। 63 नंबर में देखिए आप लोग फोर्थ ऑप्शन गोदावरी। 63 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन पैंग जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? आंसर हो जाएगा इसमें गोदावरी नदी पे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 में। 64 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सतलज, ब्यास, कृष्णा, रावी। एसएससी सीजीएल 10+2 टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन कृष्णा नदी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 65 में। 65 में देखिए आप लोग निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? कोयना, मैथम, मितूर, सरदार सरोवर। क्या हो जाएगा इसमें 65 में? देखिए आप लोग इसमें सेकेंड ऑप्शन मैथम। 65 में हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन मैथम। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 66 में। 66 में देखेंगे कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तुंगभद्रा, कृष्णा, काली नदी, कावेरी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। 66 नंबर में देखिए आप लोग फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 66 नंबर में कावेरी नदी पे। 66 में देखेंगे कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन कावेरी नदी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 में। 67 में देखिए उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। मजीरा, झेलम, नर्मदा, कावेरी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। 67 नंबर बताइए आप लोग उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा मंजीरा बांध। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 में। 68 में बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? बताइए आप लोग इसमें 68 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद, जयपुर, हैदराबाद, अयोध्या। आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या हो जाएगा इसमें? अयोध्या। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए लिंगन मक्की बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 69 में लिंगन मक्की बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? शरावती, यमुना, कृष्णा, तुंगभद्रा। एसएससी सीजीएल 10+2 टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें देखिए आप लोग फर्स्ट ऑप्शन शरावती नदी पे। 69 में क्या हो जाएगा देखेंगे लिंगन मक्की बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा शरावती। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 में। 70 में देखिए चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा इसमें 70 नंबर में देखिए चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 70 नंबर में यमुना नदी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए 71 में देखेंगे तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है?
लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 71 में देखेंगे, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा उत्तराखंड में। देख लीजिए आप लोग इसमें 71 नंबर में क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए, निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैम्बे की खाड़ी खंभात की खाड़ी में गिरती है? कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 72 नंबर में, निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैम्बे की खाड़ी खंभात की खाड़ी में गिरती है? थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 72 नंबर में ताप्ती नदी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें 73 नंबर में देखिए, तिहत्तर में देखेंगे, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर, भागीरथी, गोमती, कोसी। एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 73 नंबर में बताइए, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए आप लोग इसमें। सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 73 नंबर में भागीरथी। देखेंगे कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन भागीरथी। अब अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 74 नंबर में देखिए, चौहत्तर में मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? बताइए आप लोग इसमें। 74 नंबर में मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? चंबल, माही, वरुणा, बेतवा। एसएससी सीजीएल 10+2 टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, इसमें देखिए आप लोग फर्स्ट ऑप्शन 74 में हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन चंबल नदी। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा चंबल नदी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए आप लोग, में कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? महानदी बेसिन, गंगा बेसिन, सिंधु बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन। क्या हो जाएगा इसमें? 75 नंबर में कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? इसमें देखिए आप लोग इसमें सेकेंड ऑप्शन 75 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें? सेकेंड ऑप्शन गंगा बेसिन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 में, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? बताइए आप लोग इसमें। चंबल, माही, वरुणा, बेतवा। एसएससी सीजीएल 10+2 टियर 1 सीबीएसई परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 76 नंबर में देखेंगे, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा चंबल नदी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए, 77 बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है? कंसावती, शिलावती, रूपनारायण, बराकर। एसएससी 10+2 टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन 77 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है? फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 77 नंबर में बराकर। देख लीजिए आप लोग इसमें 77 नंबर में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 में, गंगा नदी की कौन सी उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है?
महानंदा, गंडक, कोसी, घाघरा। एसएससी सीजीएसएल 10+2 टियर 1 सीबीसी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन गंडक नदी। 78 नंबर में क्या हो जाएगा देखिए, गंगा नदी की कौन सी उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है। आंसर हो जाएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन गंडक नदी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 में, कौन सी पर्वत श्रृंखला कृष्णा नदी की उद्गम स्थल है। बताइए आप लोग इसमें 79 में कौन सी पर्वत श्रृंखला कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। इसमें हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 79 नंबर में देखिए आप लोग सह्याद्री श्रृंखला रेंज। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से आरंभ होती है। कावेरी, लूनी, गोदावरी, ताप्ती। एसएससी स्टेनोग्राफर सी एवं डी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन ये। बताइए आप लोग इसमें 80 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से आरंभ होती है। आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन 80 नंबर में देखिए ताप्ती नदी। देखिए आप लोग इसमें 81 नंबर क्वेश्चन से कल किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। जय हिंद,